हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वांगशन माय वर्ल्ड। चलो लव स्टोरी ऑफ वेयरवुल्फ एंड वैम्पायर वांगशन एफएफ के पार्ट 9 को स्टार्ट करते हैं। उधर ईलिंग में वेडिंग गाउन बनकर आ चुके थे। वेडिंग गाउन आने पर वांगशन कपल बहुत खुश थे। अब शिचेन और शुयंग दोनों ही ईलिंग में पहुंच जाते हैं। दोनों वांगशन और ईलिंग के लोग शिचेन और शुयंग का वेलकम करते हैं। अब ऐसे ही वेडिंग का दिन भी आ जाता है। वेडिंग विंग को ईलिंग की वुमन सजा रही होती हैं। विंग को सबसे पहले रेड कलर का गाउन पहनवाया जाता है। उसके बाद कई सारी गले पर नेकलेस, कान पर इयररिंग्स और मेकअप किया जाता है। पिंक के लिप्स पर हल्की सी रेड लिपस्टिक और चीक्स पर पिंक ब्लश लगाया जाता है और फोरहेड पर एक रेड फ्लावर का टैटू बनवाया जाता है। फिर विंग के चेहरे को एक रेड कलर की हल्की सी वेल से ढक दिया जाता है। वेल ज़्यादा मोटी नहीं थी, वेल से आर पार दिखाई दे रहा था। वांगशन के वेडिंग गाउन रेड कलर के थे, जिन पर गोल्ड के थ्रेड से एम्ब्रॉयडरी की गई थी। विंग के गाउन में लोटस और वांगजी के गाउन में क्लाउडेसेस की एम्ब्रॉयडरी की गई थी। विंग को रेडी करने से पहले उसको कई तरह के प्योर वाटर्स, हॉली वाटर से स्नान करवाया जाता है। उसके बाद हल्दी चंदन का लेप लगाकर फिर उसको कई तरह के एरोमा फ्लावर से बाथ करवाया जाता है। उसके बाद साफ पानी से विंग को बाथ करवाकर उसको वेडिंग के लिए तैयार किया जाता है। जब विंग रेडी हो जाता है तो उसको लोटस का परफ्यूम लगाया जाता है। उधर दूसरी तरफ वांगजी भी कई तरह के हर्ब्स, प्योर वाटर्स, होली वाटर्स, कई तरह के अरोमा फ्लावर्स और अपनी बॉडी में हल्दी चंदन का लेप लगाने के बाद वो भी फ्रेश वाटर से नहाता है। उसके बाद वांगजी को भी अपना वेडिंग गाउन पहनता है, अपनी स्वॉर्ड को लेता है, अपने फॉरहेड पर अपना वाइट रंग का फॉरहेड रिबन पहनता है और बाद में वेडिंग गाउन पहनता है। पूरा रेडी होने के बाद वांगजी अपना क्लाउडेसेस का परफ्यूम लगाता है, जिसे उसके लिए शिचेन लाया था। जिस परफ्यूम से जैस्मिन की स्मेल आ रही थी। उधर जब विंग को जब तैयार किया जा रहा था तो उसके लिए उसके हेयर का एक बन बनाया जाता है, जिसको बहुत सारी हेयर पिन्स और बहुत सी हेयर ज्वेलरी से सेट किया गया था। फिर उसका वेडिंग गुआन पहनाया गया था और फिर वेल पहना दी थी। उसके बाद दोनों रूम से वांगजी और विवुशियान की नज़र उतारते हैं। फिर लोग दोनों को वेडिंग हॉल में लेकर आते हैं। वांगजी जल्द ही वेडिंग हॉल में पहुंच जाता है और विंग का वेट करने लगता है। शुयांग और शिचेन भी वेडिंग हॉल में आ गए थे। विंग भी अब वेडिंग हॉल में आ जाता है। फिर वांगजी और विवुशियान एक रेड कलर का लंबा सा और चौड़ा सा रिबन को दोनों साइड से पकड़ते हैं, जिस रिबन की मिडल पर एक गुच्छा सा बना हुआ था। अब दोनों वेडिंग हॉल के एंचेस्टर हॉल के अंदर आ जाते हैं, जहां कई सारे ईलिंग के लोग बैठे हुए थे। अब वेडिंग स्टार्ट हो जाती है। विंग और वांगजी 3 वाउस लेते हैं। पहला वाउस वे दोनों अर्थ और हेवन की ओर लेते हैं। दूसरा वाउस वो अपने एल्डर्स की ओर लेते हैं। दोनों के एल्डर्स शिचेन और शुयांग के अलावा कुछ ईलिंग के लोग ही थे। तीसरा वाव वो एक दूसरे की ओर लेते हैं। फिर दोनों एक दूसरे को वाइन पिलाते हैं और वेडिंग फिनिश हो जाती है। अब सारे ईलिंग के लोग वांगशियन को वेडिंग गिफ्ट देने लगते हैं। वेडिंग के टाइम पर वांगजी और विंग के हेयर्स पर
अपनी माँ का गोल्ड का हेयर पिन लगाता है जिसे शिचेन लैन क्लैन से लाया था। और विंग ने भी वांगजी को एक टसल दी थी जो उसके फादर की थी और शुयांग वे क्लैन से लाया था। अब शिचेन विंग और वांगजी को उनके वेडिंग गिफ्ट्स देता है जिसमें दोनों के लिए कलरफुल रोब्स और वाइट रोब्स होते हैं। कुछ अमाउंट में गोल्ड कॉइन्स और विंग के लिए कुछ ज्वेलरी और मेकअप और हेयर एसेसरी भी होती है। वांगजी को शिचेन 2 से 3 पाउच मनी और कई तरह के क्लोथ्स देता है। अब शुयांग विंग की डावरी लेकर आता है जिसमें वांगजी के लिए कई तरह के रोब्स, गोल्ड और सिल्वर कॉइन्स, एंट्रेंस पास और कई तरह के और गिफ्ट होते हैं। और विंग के लिए हेयर एसेसरीज, ज्वेलरी, रोब्स और गोल्ड कॉइन्स और साथ ही सिल्वर कॉइन्स के अलावा कई तरह के गिफ्ट्स होते हैं। शुयांग वांगशन को एक खास तरह का ब्रेसलेट देता है जो मैजिकल था जिससे वांगशन को कोई भी ह्यूमन, वैम्पायर या इविल स्पिरिट्स, इविल डीमन हार्म नहीं कर सकता था। शिचेन अब वांगशन को एक न्यू फॉरहेड रिबन देता है जो बहुत पवित्र था। अब वांगजी के पास उसका न्यू फॉरहेड रिबन था। विंग को भी एक नया फॉरहेड रिबन मिल गया था। फॉरहेड रिबन के कारण विंग भी अब लैन क्लैन का मेंबर बन चुका था और शिचेन दोनों वांगशन कपल को एक खास तरह की रिंग देता है जो दोनों की पावर से कनेक्ट थी, जिसकी वजह से किसी भी वर्ड या कोई भी लोग दोनों को हार्म नहीं कर सकते थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और मैं अपनी स्टोरी को यहीं पर फिनिश करती हूँ। नेक्स्ट पार्ट हम आगे आने वाली नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे।